हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स जो होते हैं। ये टॉपिक लर्निंग एंड टीचिंग का है, बीएड फर्स्ट ईयर का। लर्निंग स्टाइल रेफर्स टू द वेरियस वेज इन विच इंडिविजुअल प्रिफर टू लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जब हम लोग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंट वेज जिससे कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज को लर्न करता है या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है। While there has been debate about the scientific validity of distinct learning style, many educators and theorists acknowledge that people have preferences for certain modes of learning. यानी इसने क्या बोला कि आज तक ऐसी बहुत सारी डिबेट हुई है अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को लेके कि कौन सा लर्निंग स्टाइल है, क्या है, लेकिन कुछ ऐसे लर्निंग स्टाइल्स हैं जो कई एडुकेटर्स एंड थ्योरिस्ट एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स देखेंगे जो काफी ज्यादा बात करी जाती है जिनके ऊपर, एंड सम कॉमनली रिकॉग्नाइज लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले है विजुअल लर्नर। देखो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर बेसिकली क्या करते हैं, जो वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, कोई चीज लर्न करते हैं, विजुअल क्यूज या एड से करते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने बोल के बताया कि बेटा ये जो है ये आपका, सपोज छोटे बच्चे को बोल रहे हैं, हमने बोला कि बेटा ये एप्पल होता है, ये एप्पल लिखते हैं ऐसे, ये एप्पल है बोला। फिर मैंने उनको एक फोटो दिखाई जिसमें एक्चुअली में एप्पल बना हुआ है। तो वहां पर मैंने, वो बच्चा एकदम से सीख गया। तो वो जो लर्नर होते हैं ना, वो विजुअली बड़ी जल्दी लर्न करते हैं। सो विजुअल लर्नर प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ट थ्रू विजुअल क्यूज एंड एड्स। वो कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं विजुअली। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन विजुअल फॉर्मेट। यानी उनकी ना ये एबिलिटी, ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करी जाती है, बड़ी जल्दी से वो उसको रिकॉल कर ले। ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजीज जो विजुअल लर्नर को पढ़ाने के लिए चाहिए और यूज करनी चाहिए, वो है यूजिंग डायग्राम, चार्ट्स, ग्राफ एंड इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। यानी उनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप डायग्राम यूज करिए, चार्ट यूज करिए, ग्राफ्स यूज करिए, इलस्ट्रेशन यूज करिए। ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल एड्स लाइक स्लाइड शोज, वीडियोज एंड इन्फोग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन। आप कई सारे विजुअल एड्स जैसे कि स्लाइड शोज जो होते हैं, या वीडियोज हो गई, या इन्फोग्राफिक्स को प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एनकरेजिंग द यूज ऑफ कलर कोडिंग एंड हाईलाइटिंग टू एम्फिसाइज की पॉइंट इन नोट्स। आप ऐसे में ना बच्चों को, सपोज अगर आप कुछ टेक्स्ट भी पढ़ा रहे हैं तो उनको सिखाइए कि कलर कोडिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेंगे ना तो उनको चीजें ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव लगेंगी पढ़ते टाइम और याद रहेंगी। ठीक है। तो विजुअल लर्नर को हर एक चीज आप विजुअल एड्स, विजुअल क्यूज से लर्न करवा सकते हैं, क्योंकि वो विजुअल फॉर्मेट में चीजों को याद रख पाते हैं। नाउ ऑडिटरी लर्नर्स, जैसे विजुअल लर्नर्स हर चीज देख के लर्न करते हैं, ऑडिटरी लर्नर चीजों को सुन के लर्न करते हैं। ऑडिटरी लर्नर एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन बेस्ट थ्रू लिसनिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन। वो कोई भी चीज जो याद रखते हैं वो कैसे याद रखते हैं, सुन के या फिर बात करके, वर्बल कम्युनिकेशन से। They often have a knack for understanding spoken language and remembering spoken instructions. यानी उनके अंदर कई बार क्या होता है ना, दे हैव दिस थिंग कि जो बोला जाता है या जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो वो सुनते हैं, उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं। तो उनकी वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग काफी स्ट्रांग होती है। अब ऐसे में आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनके जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, तो कैसे पढ़ा सकते हैं? आप उनको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, बोलेंगे, और उनको एक्सप्लेन करिए हर एक चीज बोल के अच्छे से। ठीक है। ये नहीं कि टेक्स्ट पकड़ा दिया, एक पेपर पकड़ा दिया, नहीं, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग वर्बली। क्लास डिस्कशन में उनको भी एंगेज करवाइए, डिबेट्स करवाइए, ताकि उनका जो वर्बल इंटरेक्शन हो वो अच्छे से अच्छा हो और उनको चीजें और क्लियर हो जाए। कई बार हम कोई चीज को समझाने के लिए रिकॉर्डेड ऑडियो मटेरियल्स या फिर ऑडियो बुक्स बच्चों को देते हैं, ताकि उनको चीजें, जो भी चीज वो याद करते हैं, इंटरेस्ट है, वो और अच्छे से समझ में आए। सो ऑडिटरी लर्नर्स के साथ क्या है, दे लर्न इन्फॉर्मेशन थ्रू लिसनिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशंस, एंड उसके लिए आप ऐसे एड्स यूज कर सकते हैं जो उनको ऑडियो मटेरियल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सुन के जो उनको हेल्प करेगा। ठीक है। फिर आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। अब ये लर्नर जो होते हैं ना, ये अपने लर्न तब करते हैं जब ये किसी भी चीज के साथ फिजिकली एंगेज करते हैं, इन्वायरमेंट एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने आपको विजुअल लर्नर का एग्जांपल दिया था, एप्पल वाला। अब ये जो लर्नर होंगे ना, ये पता क्या करेंगे, ये एप्पल को टच करेंगे। एप्पल को टच करके इनको उसकी शेप पता चल जाएगी, तो दे रिमेंबर इट फॉर देयर लाइफ टाइम। ठीक है। मैं आपको वैसे बिल्कुल बेसिक दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि एप्पल को याद करना इतना मुश्किल है कि उसके लिए ऐसे ज्यादा सोचना पड़े, बट आई एम टेलिंग यू कि इनकी क्वालिटी क्या होती है ऐसे लर्नर्स की।
सो जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो फिजिकली एंगेज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड वो एक्टिविटीज को ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज जो हैं काइनेस्थेटिक लर्नर को जिससे आप उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड करिए। जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं कोशिश कीजिए उसमें एक्टिविटीज़ या फिर एक्सपेरिमेंट्स करिए ताकि उनकी बॉडी है वो इन्वॉल्व हो, फिजिकली वो इस चीज़ में इन्वॉल्व। सिमुलेशन मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके लिए प्रिपेयर करेंगे तो उनके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड कई सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटी जो सिर्फ सुनने या फिर देखने तक लिमिटेड नहीं हो, जिसमें वो पार्टिसिपेट करें। जब आप ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगे तो काइनेस्थेटिक लर्नर बड़ी जल्दी चीजों को लर्न करते हैं। ठीक है, एनकरेजिंग मूवमेंट एंड फिजिकल एंगेजमेंट ड्यूरिंग लेसन। हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एंगेजमेंट यानी फिजिकली वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो या मूवमेंट करें, जैसे कि रोल प्लेइंग या फिर किसी की एक्टिंग करना। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे लर्नर बड़ी जल्दी इन चीजों को सीख लेते हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या कॉन्सेप्ट्स आप लगा सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में। जैसे सपोज आप उन्हें कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो फ्लाइट सेफ्टी के बारे में है, तो आप उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए कि एक पायलट बैठा है और एक कई सारे पैसेंजर्स बैठे हैं। तो उस टाइम पे आप उनको वो सारी चीज़ें कराएंगे जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड से वो मतलब जोड़ पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। रीडिंग राइटिंग लर्नर्स थ्राइव व्हेन वर्किंग विद रिटन टेक्स्ट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड नोट टेकिंग। जो रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स होते हैं ना, वो लिख के, पढ़ के और चीज़ों के नोट्स लेके बड़ी जल्दी याद करते हैं। मतलब हम इसमें से कॉम्बिनेशन भी होते हैं लर्नर्स का। तो जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज़ लिख के देख लेती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो लोग रीड करके, राइट करके, चीज़ों को लिख के याद कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज जो टीचिंग में यूज होती हैं, या फिर आप रीडिंग राइटिंग लर्नर्स को जो आप पढ़ाना चाहते हो तो किस तरह पढ़ा सकते हो। आप उनको ये टास्क दो कि बेटा टेक्स्ट बुक्स में से, आर्टिकल्स में से, जो रिटर्न मटेरियल है उसमें से पढ़ो। ठीक है, आप एनकरेज करो नोट टेकिंग के बारे में कि बेटा नोट टेकिंग करो, नोट्स कैसे ले जा सकते हैं, समरी बनाओ इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करो। उनको आप कई सारे रिटर्न असाइनमेंट्स दे सकते हो, एसेज दे सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे सकते हो ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, ये हो गया रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। अब आते हैं सोशल लर्नर्स पे। Interpersonal learners. Social learners learn best through interaction with others and thrive in collaborative settings. जो सोशल लर्नर होते हैं ना, उनकी ये खासियत होती है कि वो दूसरों से लर्न करते हैं जब उनके साथ बातें करते हैं, जब when they interact. ठीक है, सो दे लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स एंड एक कोलैबोरेटिव सेटिंग जिसमें मिलके काम कर रहे हैं, उस सेटिंग में वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, वो कई बार कई एक्टिविटीज में एक्सेल करते हैं जो डिस्कशन से रिलेटेड होती है या ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत अच्छा करते हैं। अब आप सिखाना चाहते हो किसी भी सोशल लर्नर को, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स या फिर ऐसी एक्टिविटी क्लास में करवाइए ऑर्गेनाइज जिसमें वो लोग साथ में काम करेंगे। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी करवाने से आप सोशल लर्नर्स की हेल्प करेंगे बिकॉज उनको याद अच्छे से होगा, चीजें जल्दी समझेंगे वो। पीयर टीचिंग उनको बताइए कि दोस्त उनको पढ़ाएगा थोड़े टाइम के लिए, फिर वो दोस्त को थोड़े टाइम के लिए पढ़ाएंगे, या फिर आप बच्चों को एक दूसरे को कंसेप्ट समझाने के लिए बोलिए। ठीक है, तो पीयर टीचिंग एंड कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। असाइनिंग ग्रुप प्रोजेक्ट दैट एनकरेज कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड नॉलेज। आप क्या करोगे, आप उनको ग्रुप प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हो जिसमें वो एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो ये हो गया सोशल लर्नर्स के लिए या इंटरपर्सनल लर्नर्स के लिए। फिर है सॉलिटरी लर्नर्स यानी कि इंट्रापर्सनल लर्नर। सॉलिटरी लर्नर्स सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं एंड ये इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं। मतलब इनको पसंद होता है कि वो खुद से काम करें। ठीक है, वो चीज़ों को ध्यान से सोच के एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पर्सनली एक्सप्लोर करते हैं उस टॉपिक को, देन दे वर्क ऑन दैट। सो स्ट्रैटेजीज जो सॉलिटरी लर्नर्स के लिए यूज हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आप लर्नर्स को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो रिसर्च किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सके इंडिपेंडेंटली। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग उनको बताइए कि खुद से कैसे लर्न करना है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करना है। कोई टॉपिक दिया है तो रिसर्च करके खुद उसके बारे में आप उनको इकट्ठा करने के लिए बोलिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे लर्नर्स को जर्नलिंग कि वो अपने बारे में, अपने दिन के बारे में लिखें, सेल्फ असेसमेंट और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा आपने, कहाँ कहाँ कमी लगी, ये सब चीज़ें अगर हम उन्हें बोलते हैं करने को तो वो और अच्छे से सीखते हैं बिकॉज दे आर सॉलिटरी लर्नर्स। ठीक है,
आप उन्हें एक क्वाइट और फोकस लर्निंग इन्वायरमेंट दे सकते हैं ताकि वो पढ़ सकें और अपनी आज की प्रोग्रेस या नॉर्मली कुछ दिनों की प्रोग्रेस के बारे में सोच के रिफ्लेक्ट कर सकें। अब ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट एक ही तरह का लर्निंग स्टाइल दिखाता है, कई बार स्टूडेंट्स कई मिक्स करके दिखाते हैं लर्निंग स्टाइल। मतलब हो सकता है वो सॉलिटरी लर्नर भी हो और विजुअल लर्नर भी हो, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल जिसमें दे कैन शो द मिक्स ऑफ लर्निंग स्टाइल और उनकी प्रेफरेंसेस डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर एंड कॉन्टेक्स्ट पे। Effective teaching involve adapting instructional methods to accommodate different learning style while also encouraging students to develop skills that enhance their ability to learn across various modes. जो ये effective teaching होती है ना, इसमें क्या होता है, उनको हम instructional methods के बारे में बताते हैं। किस तरह से, मतलब बेसिकली आप अगर अच्छी टीचिंग चाहते हो तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करने पड़ेंगे जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट करे। तो कई बार एक ही स्ट्रैटेजी में कई तरीके आ जाते हैं, तो आप वो सबको एक्सप्लोर करें ताकि बच्चों को अच्छे से लर्निंग हो एंड साथ के साथ बच्चों को भी हेल्प करनी है ना कि उनकी भी एबिलिटी अच्छी हो। सो एक और चीज है एडिशनली फॉस्टरिंग मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन एक टर्म होती है अपनी खुद की लर्निंग प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस होना, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन का ध्यान रखना है, वो सारे लर्नर्स के लिए जरूरी है। जब आप खुद के बारे में पता करते हो ना, आपको खुद के बारे में पता होता है, खुद की लर्निंग के बारे में, तो आप अपनी और अच्छे से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उनकी स्टडी स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सकती है। देखो मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा बता सकती हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा मेरे बारे में। तो यही चीज हर बच्चे के साथ होती है। जब आप आपको दिख रहा है कि कहीं पे कमी है, कहीं पे लैग कर रहे हो आप, तो आपको मोटिवेशन वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट फाइंड इट इन योरसेल्फ कि मैं कहाँ कमी है, कहाँ है, आप लिख के देखो, यू विल नो द आंसर, ठीक है। सो ये जो भी टॉपिक है ये आपका लर्निंग स्टाइल के ऊपर है। इसकी सारी वीडियोस टीचिंग एंड लर्निंग की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी बीएड की, एमएड की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। फर्स्ट ईयर जो प्लेलिस्ट है बीएड की, उसमें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।